ये स्थान वो स्थान है कि जब 2007 में हमारे नेता की इसी स्थान पर अंत्येष्टि हुई थी। केवल 5 साल के लिए नहीं, एक ऐसी व्यवस्था बने जो अगले 50 साल 100 साल के लिए अच्छी व्यवस्था खड़ी हो। कई बार इस प्रार्थना सभा में मेरा आना हुआ, पर ये ना मालूम था कि एक दिन इस रूप में यहाँ आके बैठूं। बचपन से मुझे आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी का बहुत आशीर्वाद मिला। अभी मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, मेरे साथी सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। ये स्थान वो स्थान है कि जब 2007 में हमारे नेता की इसी स्थान पर अंत्येष्टि हुई थी और वो राजकीय सम्मान के साथ हुई थी, क्योंकि ये दिल्ली सरकार की जमीन है। और ये जब हमारी सरकार थी 1993 से 1998 के बीच में, तब ये आपने ही, वर्मा जी ने ही इस जमीन का अधिग्रहण किया था, यहाँ के किसानों से बात करके कि यहाँ पे अच्छी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, अच्छा विश्वविद्यालय जो पूरे दिल्ली देहात के काम आएगा, पूरे दिल्ली के काम आएगा। और इन किसानों ने अपनी जमीन भी दे दी। आज जमीन का भाव तो बहुत ऊंचा है और उन किसानों को भी लगता है कि हमारे साथ में कहीं ना कहीं छल हो गया, क्योंकि इतने वर्ष हो गए, 30 साल हो गए और ये 30 साल से जमीन तो ले ली, मगर यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सरकार चली गई थी और जो सरकारें आई उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई विकास के काम हो। मगर ये दिल्ली सरकार की जमीन है और यहाँ पर निश्चित ही हमारी सरकार एक अच्छा काम करेगी जो पूरे दिल्ली के लिए काम आएगा। यहाँ पे बहुत सारे पेड़, बहुत सारे कीकर, और ये क्योंकि इसकी कभी व्यवस्था नहीं की गई, और भी बहुत सारे काम 20 तारीख से जब से सरकार बनी है उसके बाद से ही मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, पूरी दिल्ली की सरकार लगी हुई है कि कैसे दिल्ली में एक अच्छा काम करें और केवल 5 साल के लिए नहीं, एक ऐसी व्यवस्था बने जो अगले 50 साल 100 साल के लिए अच्छी व्यवस्था खड़ी हो। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो आज की इस प्रार्थना सभा में 2 शब्द कहें। कई बार इस प्रार्थना सभा में मेरा आना हुआ, पर ये ना मालूम था कि एक दिन इस रूप में यहाँ आके बैठूं। बचपन से मुझे आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी का बहुत आशीर्वाद मिला। एक क्षेत्र में पूरा केशवपुरम, लॉरेंस रोड जब वो होता था, शालीमार बाग से वो विधायक रहे, मुख्यमंत्री बने, और आज जब दोबारा दिल्ली में सरकार बनी और फिर से शालीमार बाग से मुख्यमंत्री चुना गया, तो आप मानिए कि दिल्ली की जनता के दिलों में तो हर्ष है ही, परंतु शालीमार बाग के लोग तो फूले नहीं समाते। कहानी वहीं से शुरू करते हैं कि साहब सिंह जी थे और अब रेखा आई है। एक एक व्यक्ति के दिल में वो भाव है कि यदि दिल्ली में आखिरी कोई काम करके जा पाया तो आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी थे। आज भी उनके व्यवहार की, उनके नेतृत्व की, उनकी मेहनत की चर्चा हर एक घर में और हर एक कार्यकर्ता की जुबान पे है कि नेता यदि कोई हो तो वो साहब सिंह जैसा हो। छोटी छोटी चीजें आज भी लोगों के दिलों में है, जो वो करते थे, जो उनका व्यवहार था, जो उनका साधारण सा रहने का उनका व्यक्तित्व था, कैसे वो नाम से लोगों को याद रखते थे, कैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी कोली भर लेते थे।
कैसे उसके फंक्शन में 4-4 बजे तक भी पहुंचने का प्रयास करते थे। डोली कभी तो टेंट लग रहा होता था उस समय पहुंच जाते थे और कभी डोली जा रही होती तो उस समय पहुंच जाते थे। आज भी लोग उनकी चर्चा कर करके याद करते हैं। मेरी बेटी की शादी थी, साहब सिंह जी इतने बजे आए, उन्होंने कहा अच्छा तू छोड़ चले, दूध ही लिया बस। तो ऐसे आज भी उनका व्यवहार सबके दिलों में है। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं, रचना, परवेश भाई, हम सब एक स्कूल में पढ़े, एक ही क्लास में थे। मेरी छोटी बहन और परवेश भाई एक क्लास में थे। हमने बचपन से उनका काम देखा कि कैसे निगम पार्षद के रूप में वो शुरू हुए, नाली खड़ंजे से लेके सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का जो सफर उन्होंने तय किया वो हमने अपनी आंखों से देखा। जैसे वो स्कूटर पे बैठ करके पूरे क्षेत्र में घूमते थे, छोटे छोटे कामों पे जाके खड़े हो जाते थे, कभी खुद नाली में खड़े होके कूची मारने लग जाते थे। वो सब हमने अपनी आंखों से देखा। और मेरे जीवन में तो हमेशा, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी 96 में, तो आदरणीय साहब सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जिस दिन रिजल्ट आया उनका फोन आया, फोन पे कहा गया कि जी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। अब मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, देखा साहब सिंह बोल रहा हूं बेटा। वो आज भी शब्द मेरे कान में जाते हैं कि जब उनकी मुझे बधाई मिली, मैं डूसू की प्रेसिडेंट थी। जीवन की हर खुशी के क्षण में वो हमेशा मेरे साथ रहे। मेरा बेटा हुआ तब उनका आना हुआ फंक्शन। एक बार तो जन्मदिन था बेटे का, तो मेरी बात हुई, मैंने कहा अंकल आप आओगे? तो पीयू रामलीला ग्राउंड में उनका एक प्रोग्राम था, प्रदीप सेठी जी यहाँ खड़े हैं, वहां से लेके चित्रकूट सोसाइटी जहां मैं रहती थी वहां तक पैदल आए और बर्थडे पे वहां पे उसको शामिल होकर के आशीर्वाद दे के बेटे को गए। एक एक उनका व्यवहार मेरे दिल में भी, मैं भी जब आज सोचती हूँ कि मुझे कैसा नेता बनना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो मैं उनको याद करती हूँ कि मैं ऐसी बनना चाहती हूँ। आज सौभाग्य है मेरा कि मुझे ये मौका मिला कि जहां पे वो काम छोड़ के गए वहां से शुरुआत करनी है, दिल्ली को उससे आगे बढ़ाना है। और हम दोनों भाई बहन आज उनके छोड़े हुए कामों को पूरा करेंगे मिल करके। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि बेटी मुख्यमंत्री है और बेटा मंत्री है। उल्टा भी हो सकता था, ये मुख्यमंत्री होता और मैं मंत्री होती, ऐसा भी हो सकता था, पर एक ही बात है, अब बड़ी बहन है तो अपने समाज में वैसे ही है कि पहला बहन को ही दिया जाता है कि भी पहला मौका इसको दो। पर इतना विश्वास दिलाते हैं कि आज उनकी समाधि के सामने खड़े होकर के दोनों भाई बहन कि दिल्ली के लिए वो सब काम करेंगे, वो सब सपने साकार करेंगे जो उन्होंने देखे थे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ेगी, विकसित दिल्ली, समृद्ध दिल्ली। और ये जो 27 साल का वनवास काट के हम फिर से सत्ता में आए हैं, इसका एक एक क्षण हम उपयोग करेंगे, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ काम करेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.